हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग कैन का यूज़ कैसे करते हैं वो जानते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि यूज़ ऑफ कैन, कैन का यूज़ कैसे करेंगे। कैन को हिंदी में कहते हैं सकना, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कैन को हिंदी में कहते हैं सकना। कैन शब्द का अर्थ है सकना। ये वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो कैन है ये वर्तमान काल में यानी कि प्रेजेंट में प्रयोग किया जाता है। इसका यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। जब हमारा जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट होगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो कैन को हिंदी में क्या कहते हैं? कैन को हिंदी में कहते हैं सकना। और कैन का इसका प्रयोग हम लोग करते हैं वर्तमान में। कैसे करेंगे समझिए एक एक पॉइंट को बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस ये रहा कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ, मैं ये कैसे कह सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सकता यानी कि सकना एक शब्द आया है, तो यहाँ पर हम लोग कैन का यूज करेंगे। मैं ये कैसे कह सकता हूँ, तो इसको हम लोग बनाएंगे किस तरह से। कैसे को बोलते हैं अंग्रेजी में हाउ, तो इसके लिए हाउ लगा देंगे। और यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है कैन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैन का यूज कर रहे हैं, तो हाउ कैन। और मैं के लिए यहाँ पर आई का यूज हुआ है। कहना है, यहाँ कहने के लिए टेल का यूज हुआ है। और यह के लिए दिस का यूज हुआ है। तो ये सेंटेंस बन गया पूरा हमारा कि हाउ कैन आई टेल दिस, मैं ये कैसे कह सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग कैन का यूज करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। सेंटेंस हमारा जो रहेगा हम उसको अच्छे से बना लेंगे। जैसे कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ, हाउ कैन आई टेल दिस, तो एक सेंटेंस हमारा बन जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमारा जो दूसरा जो सेंटेंस है वो ये सेंटेंस है कि आप प्रत्येक को प्रसन्न नहीं कर सकते, यानी कि आप प्रत्येक को, आप हर इंसान को, हर आदमी को प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। तो इसका सेंटेंस किस तरह से बनेगा? यू कैन नॉट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। यू कैन नॉट प्लीज, प्लीज का मतलब यहाँ पर खुश है, ठीक है। प्लीज मतलब प्रसन्न या खुश। एवरीवन प्रत्येक, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, आप प्रत्येक को प्रसन्न नहीं कर सकते। यहाँ पर सकना जैसे शब्द आया है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर कैन का यूज करेंगे। तो जब भी हमारा सकना या कैन का जो अर्थ होता है वो कैन शब्द का अर्थ होता है सकना। जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में सकता सकना जैसा वह शब्द आएगा तो वहां पर आप लोग को कैन का यूज करना है। तो आप प्रत्येक को प्रसन्न नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग बनाएंगे सेंटेंस यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, आप प्रत्येक को प्रसन्न नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगला जो सेंटेंस हमारा है कि मैं सितार बजा सकता हूँ, मैं सितार बजा सकता हूँ। अब इसको बनाएंगे कि आई कैन प्ले ऑन सितार, आई कैन प्ले ऑन सितार, मैं सितार बजा सकता हूँ। मैं के लिए आई का यूज करेंगे, उसके बाद कैन का यूज करेंगे और बजाना को बोलेंगे प्ले, सितार को सितार बोलेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा आई कैन प्ले ऑन सितार, मैं सितार बजा सकता हूँ। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा सिंपल तरीके से। अगला सेंटेंस जो है वो ये है कि मैं वहां जा सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ। आई कैन गो देयर, आई कैन गो देयर, ठीक है। हमारा जो सकता है, सकता शब्द के लिए यहाँ पर कैन का यूज हुआ है। तो सेंटेंस बन गया हमारा कि आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से सेंटेंस हमारा बन रहा है। अगला सेंटेंस जो है हमारा वो ये है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई डू दिस। तो कैसे के लिए हाउ का यूज करेंगे, उसके बाद हमारा जो कैन है उसको यूज करेंगे, मैं के लिए आई का यूज करेंगे, करना के लिए डू का यूज करेंगे और यह के लिए दिस का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा हाउ कैन आई डू दिस, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। बन गया सेंटेंस हमारा। अगला सेंटेंस हमारा है कि आप पूरी तरह से मुझ पर निर्भर रह सकते हैं, आप पूरी तरह से मुझ पर निर्भर रह सकते हैं। यू कैन डिपेंड अपॉन मी, यू कैन डिपेंड अपॉन मी, आप पूरी तरह से मुझ पर निर्भर रह सकते हैं। यू कैन डिपेंड अपॉन मी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से सेंटेंस बन रहा है। अगला सेंटेंस हमारा क्या है कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती। आई कैन नॉट स्पेयर यू, आई कैन नॉट या कैन नॉट को कांट भी पढ़ते हैं, ठीक है। कैन नॉट को कांट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ इसको बोल सकते हैं आप आई कांट स्पेयर यू या आई कैन नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा क्या है कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। हाउ कैन आई फॉरगेट यू, हाउ कैन आई फॉरगेट यू, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। हाउ कैन आई फॉरगेट यू, भूलना को बोलते हैं अंग्रेजी में फॉरगेट, ठीक है। फॉरगेट मीन्स क्या होता है, भूलना।
तो हाउ कैन आई फॉरगेट यू, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा सिंपल तरीके से। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा क्या है, तो हमारा सेंटेंस इतना ही रहेगा, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। तो इस तरह से हम लोग कैन का यूज कैसे करते हैं इस वीडियो में हम लोगों ने जान लिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।